अगर आपने भी कभी किसी की मदद की हो और मदद करके परेशानी में फंस गए हो तो आप मेरी ये सच्ची घटना ज़रूर सुनिए। नमस्ते दोस्तों, यह है हाउसवाइफ पावर बाय कविता से मैं कविता कंबोज। 2-3 दिन पहले की ही बात है। न्यूज़पेपर में आया है गैस सिलेंडर की बहुत शॉर्टेज हो गई है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे को थोड़ा सा बताया, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था लेकिन उन्होंने थोड़ा सा बता दिया था। मैं किचन में काम कर रही थी तो तभी दोपहर के टाइम डोरबेल बजी और मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े थे एक छोले बेचने वाले भैया जो साइकिल पे छोले बेचते थे, जिनसे हम कभी कभार खरीदते थे। वो भी 1-2 साल पहले की बात है। तो मेरे बेटे ने मेरे को आवाज़ लगाई, मैंने बाहर देखा जाकर तो देखा वो पसीने से लथपथ कंधे पे सिलेंडर उठाया हुआ, दोपहर का टाइम था। तो कहता, भाभी जी आपके पास भरा हुआ सिलेंडर मिल जाएगा, मैं बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा किसी को जानता नहीं, सिर्फ 1-2 घरों को ही जानता हूँ जिनसे मेरी बातचीत है, तो आप प्लीज़ मना मत कीजिए। और मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई। मेरे पास भी एक ही गैस सिलेंडर था भरा हुआ, और जो मेरा गैस सिलेंडर लगा हुआ था वो 1-2 दिन में खाली होने वाला था, ऐसे लग रहा था मेरे को। लेकिन उसने इतनी उम्मीद भरी बातों से मेरी तरफ देखा तो मैं मना नहीं कर पाई। और मेरे में ये कमी है या खूबी है, मैं अगर मेरे पास चीज़ होती है तो कोई मेरे को मेरे से मांगता है तो मैं मना नहीं कर पाती। तो वही हुआ। मैंने उसको बोला, भैया आप ना कल ले जाना, मैंने बुक कराया है सुबह तो कल आ जाएगा। कहता, नहीं भाभी जी, मैंने चने बनाने हैं सुबह तो मेरा काम रुक जाएगा, तो परेशानी में, गरीब आदमी हूँ, परेशानी में फंस जाऊँगा। तो मैंने अब वो सिलेंडर उसको बोला, अच्छा भैया आप ले जाओ, कि मेरे बेटे ने निकाल के दे दिया। जैसे ही वो, और उसने सिलेंडर के पैसे भी मेरे को दिए। सिलेंडर लेके बाहर गया तो मेरी मदर इन लॉ शाम पार्क से घूम के आ रही थी। तो उन्होंने कहा, भैया आप सिलेंडर लेके आए हो? क्योंकि उन्हें पता था, पार्क से सुन के आई थी अपनी सहेलियों से भी सिलेंडर की बड़ी दिक्कत चल रही है। वो पहचान नहीं पाई। वो कहता, नहीं माता जी मैंने सिलेंडर लिया है भाभी जी से। तो उन्होंने कहा, नहीं आप ये ऊपर रख के आओ, हमारे घर में सिलेंडर और नहीं है। वो बेचारा ऊपर लेके आया। लेकिन फिर मैंने और मेरे बेटे ने मना कर दिया कि मम्मी जी जो चीज़ दे दी है उसको तो वापस लेना सही नहीं लगता, बड़ी उम्मीद लेके आया है। तो उनको मेरी बात ये सुन के कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने दे दिया उनको सिलेंडर। तो मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, उन्होंने भी सुना तो थोड़ा वो भी मेरे से नाराज़ हुए। कहते, तेरे को पता नहीं है भी सिलेंडर आजकल मिल नहीं रहा, 2-2 हज़ार पे ब्लैक पे मिल रहा है, वो भी सब जगह पता करके आया होगा तभी इधर आया है, तो तुम्हें नहीं देना चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुक कराया हुआ है तो आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम किसी की मदद कर दें तो। कहते, देखते हैं। कहते, जब लाइनों में लगेगी ना और सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा तब पता लगेगा। मैं बात सुन के थोड़ा और डर गई। मेरी सासू माँ भी कहने लग गई, नहीं पार्क में बहुत सारी लेडीज़ कह रही थी बड़ी परेशानी हो रही है, बुक भी नहीं कर रहे। मैंने कहा बुक कराया हुआ है मैंने, चिंता की कोई बात नहीं। एक दिन बीता, गैस सिलेंडर वाला नहीं आया। दूसरा दिन बीता, तब भी नहीं आया। तो मैं थोड़ा डर गई। बीच बीच में मेरे को थोड़ी बातें सुननी पड़ी, कोई ना कोई टॉपिक छिड़ ही जाता था सिलेंडर से लेके, या न्यूज़पेपर में या टीवी में। तो काफ़ी बातें मेरे को थोड़ी बहुत सुननी पड़ी। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मैंने बड़ी दिल से मदद की है तो मेरे को निराश मत करना। भी मैंने सिलेंडर भेज देना, अगर रात में या किसी टाइम ख़त्म हो गया तो मेरे घर का काम कैसे चलेगा, क्योंकि मैंने तो दे दिया और मेरे को फिर बातें भी सुनने को मिलेंगी जो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम ही किया है।
तो आज सुबह ही डोरबेल बजी और गैस सिलेंडर वाला आया। तो मेरी सास खुशी के मारे मेरे को दूर से ही आवाज़ें लगाई, कविता कविता, सिलेंडर आ गया, सिलेंडर आ गया। इतना खुश मैंने उन्हें कम ही देखा है। मतलब ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या मिल गया। तो फिर पता लगा मैंने दूसरा भी सिलेंडर बुक कराया था, तो दूसरा भी आ गया और वो भी आ गया सिलेंडर। तो मतलब दो नाम से हैं हमारा, एक ऊपर के फ्लोर के लिए भी होता है। तो वाकई मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरी मेड भी बता रही थी भी उनका बुक नहीं हो रहा, बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैंने वो सिलेंडर खुशी खुशी लिया, उसको पैसे दिए और मन ही मन में भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान, आपने मेरी सुन ली, किसी की मदद की तो आपने भी निराश नहीं किया, तो सिलेंडर मुझे मिल गया। अब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं रात को भी बहुत टेंशन में आ जाती थी, अगर नहीं हुआ, नहीं मिला तो क्या होगा। तो सोचती थी अरे किसी की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली, तो थैंक यू भगवान जी। मतलब इन छोटी छोटी बातों से ही विश्वास हो जाता है भी भगवान हमारे साथ है, अगर हम दिल से उनको याद करते हैं। तो आप भी बताइए, आपके साथ कभी हुआ है, आप कभी परेशानी में पड़ी हैं ऐसे मदद करके? अगर आप भी अगर मानते हैं कि दिल से की गई मदद का फल भगवान ज़रूर देते हैं, तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे ऐसी ही वीडियोस लेके आपके सामने आती रहूं। थैंक यू।